आज हम बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका पास जो है लगभग कुल मिलाकर अगर बात बोला जाए तो आपका जो 10th का पेपर है, ठीक है, वो बस आपके हाथ में कितना मंथ है, 4 मंथ्स, यानी 4 महीना है। और 4 महीना में आपको बढ़िया से तैयारी करना है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर मेरा पढ़ाई जो है बेहतर तरीक़ा से नहीं हुआ है, कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। अगर कोचिंग भी जाते हैं तो साइंस बढ़िया से समझ में नहीं आता है, मैथ तो समझ में आ जाता है लेकिन साइंस बढ़िया से समझ में नहीं आता है। तो हम आपके लिए डेली जो है कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है, वादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेली जो है प्रयास कर लेंगे वीडियो डालने का, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि वादा जो होता है टूट जाता है, ठीक है, और जो प्रयास रहता है, कोशिश रहता है, तो हो सकता है। तो हम डेली क्या करेंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आपके 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बेहतर रिजल्ट लाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता साइंस में, ठीक है, बस मेरा वीडियो देखिए आप और उस चीज़ को बेहतर तरीक़े से आप देखिएगा तो कम समय में 4 से 3 महीने में आप बढ़िया से बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो 1st डिवीज़न आपका आराम से आ जाएगा। बिल्कुल, मेरा बहुत सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ठीक है, छात्र और छात्राएँ हैं जिनका 450 400 प्लस क्या हुआ है, स्कोर किया है, ठीक है। इसके अलावा मैं विभिन्न संस्थाओं में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अपना तैयारी करने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर से ही वीडियो बनाता हूँ और सिर्फ उतना ही बच्चों को पढ़ाता हूँ जितना मेरा खर्च चल सके, क्योंकि उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। कहा गया है कि कुछ सपनों के खातिर अपनों को छोड़ना पड़ता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों को छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम उधर समय देंगे तो मेरा तैयारी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमिटमेंट किए, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और आप हमें पढ़ाइए। तो हम बोले बाबू टाइम नहीं है पढ़ाने का, ठीक है, पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन आपके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, आप लोग सब कोई लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये रखिए कि वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास भेजिए और उस चीज़ को देखिए। आप भी बढ़िया से तैयारी करें, वो भी बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। और वहाँ से ज़्यादा हम फोकस करेंगे, ठीक है। वहाँ से देखिए हर एक डिटेल नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमको 4 महीना पड़े, समझिए तो क्रैश कोर्स की बराबर है। लेकिन वैसा भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आपको एक बेहतर रिजल्ट दिया जाए और रिजल्ट देने के लिए आपके साथ हम आ गए हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं कंप्लीट रिएक्शन। जितना एग्जाम में रिएक्शन से क्वेश्चन पूछता है उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम में क्या पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया, जरूर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन रहता है 10th के एग्जाम में, ठीक है, 2 से 3 रहता है। तो याद रखिएगा एक एक नंबर के लिए भाई लड़ाई है, एक एक नंबर के लिए। अगर आपका 1 नंबर कम हो जाए, अगर आपका 1 नंबर कम हो जाए तो 299 पर लटक जाइएगा बाबू, 300 नंबर नहीं आएगा, 4th डिवीजन नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो एक एक नंबर की लड़ाई, 1 नंबर से कोई फेल हो सकता है, समझ रहे हैं। तो एक एक चीज को जब तक आप 1 नंबर की कीमत नहीं समझिएगा, समझिए आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पर एक एक नंबर की लड़ाई है, समझ रहे हैं। ये 1 नंबर जो होता है एग्जाम के लिहाजा से समझिए वो क्या, एक बीज है। और जब तक बीज को नहीं समझिएगा, एक वृक्ष नहीं समझिएगा, जब तक इस चीज को 1 नंबर को बीज नहीं समझिएगा, याद रखिएगा कभी एक वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। एक वृक्ष जो होता है ना, एक छोटे से बीज से ही बड़ा बनता है। छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। कहा जाता है कि इंसान का छोटा सोच और पाँव की मोच जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उसी तरह आपको भी ये चीज़ समझना है, नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सुनिए बच्चों, इससे पहला क्वेश्चन क्या आएगा जो यहाँ पर लिखे हैं VVI, ठीक है। पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, क्या पूछेगा आपसे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, या इसी को पूछ लेता है संश्लेषण अभिक्रिया। याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया दोनों बोलेगा तो एक ही चीज है। क्या बोलिएगा, संयोजन बोले या संश्लेषण बोले, दोनों क्या है, एक ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन।
बात समझिएगा, कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है ये चीजें, ठीक है, क्या होती है? तो बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो गए हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये तो समझ में आ रहा है सर, डिफिनेशन तो लिख दिए, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका क्या हम मतलब मैंने नहीं बोलते, इसका रिएक्शन कैसे जानेंगे? तो इतना चीज को हम छोटे से यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण के द्वारा यहाँ पर दर्शा चुके हैं। इस रिएक्शन को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किए यहाँ पर दर्शाए हैं। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितना है, हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना है बाबू, याद रखिएगा 2 गो है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन की गुणतानी, गुणतानी मैंने समझते हैं यहाँ पर गुणवा की तरफ, समझ रहे हैं, यहाँ पर इसके पैर की तरफ कितना है 2, तो ऐसे रहता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणुकता बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, प्लस है तो प्लस है भाई, Cl2 है तो याद रखिएगा Cl2, तो देखिए H है तो Cl है तो क्या बन जाएगा HCl। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को है 2 गो और Cl कई गो है 2 गो, हुआ कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl है तो भाई समझ ध्यान से, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, Cl है तो Cl हो गया, और दोनों में देखिए, दोनों में क्या 2 कॉमन है, तो इसके साइड में इधर हम क्या कर दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए 2। इसका मतलब हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 एकम हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। Cl के आगे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा 1 है, और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। यानी जब भी आपस में चिपकल रहे हैं, ऐसे सटा रहे ना जी, याद रखिएगा एक में है सटल, तो याद रखिएगा उसी के एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये क्या बन गया मेरे भाई, यहाँ पर कंपाउंड बन गया है, लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बन गया है, कंपाउंड बन गया है, और इसी कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। ये क्या बन गया यौगिक। और इधर क्या था, तत्व था। ये कौन था भाई, तत्व। हाइड्रोजन कौन है, तत्व है। ये Cl कौन है, तत्व है। लेकिन याद रखिएगा ये तत्व आपस में मिला तो क्या बन गया, याद रखिएगा ये कंपाउंड बन गया। इसी से वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घुमा देगा क्वेश्चन कि बताइए क्या ऐसा दे सकता है, क्या रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें संयोजन अभिक्रिया जो होगा सिर्फ तत्वों में होगा कि यौगिकों में होगा, किसके बीचों में होगा, तो याद रखिएगा तत्वों में भी होगा और यौगिकों में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे दे सकते हैं आप प्रश्न। तो आप याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया तत्वों में भी होता है, यौगिकों में होगा और अणुओं में भी होगा। किसमें होगा, अणुओं में भी। अब जरा समझिए ध्यान से, अणु क्या होता है। देखिए H2 का मतलब जानते हैं क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है 2 गो हाइड्रोजन। कई गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन मिला है ना, तब जान की बना है क्या, H2 बना है। बात समझ रहे हैं। इस Cl2 का मतलब क्या होता है, इस Cl2 का मतलब होता है सर 2 गो Cl। कई गो Cl, 2 गो, ये 2 गो Cl मिलके क्या बना है, Cl2 बना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो उसी तरह ये चीज समझना है यार, ये तत्वों पर भी काम करेगा, यौगिकों पर भी काम करेगा और अणुओं पर, ये तीनों चीजों पर काम करेगा। समझ में आ गया होगा आपको बात। और ये रिएक्शन आप क्या कर लिए, लिख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको लिखने में, वीडियो को पॉज करके लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अभी देखे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या देखा है, तो देखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। बहुत सारे CBSE वाले बच्चे हैं और ICS बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन 20 से पूछा था। हम इस बार का उन लोग का जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम एनालिसिस किए, तो हमने ये पाया कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको लगा कि भाई सब चीज़ अपडेट हो रहा है, तो थोड़ा सा हमको भी अपडेट होना पड़ेगा। अगर नहीं अपडेट होंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे को क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, परेशान हो जाएंगे खामो खाम, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी बता रहे। सुनिए अभी हम लिखवाए हैं, टॉपिक क्या दिए हैं, देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा लिखे हैं। देखिए 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए तत्व में भी संयोजन अभिक्रिया होगा, अणुओं में भी होगा
और यौगिकों में होगा। अभी मैंने बताया है, तो ध्यान से रखिएगा। एक नंबर क्या बताया है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएगा, CO2। इसी CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। समझिए, इसका रिएक्शन भी है कार्बन प्लस O2, ठीक है। यहाँ पर कार्बन एलिमेंट हो गया, यहाँ पर O2 क्या है, अणु हो गया। ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, CO2। अरे देखो ना यार, कार्बन है तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है तो क्या हो जाएगा, CO2। समझ में आ रहा है, यह गैस बन जाएगा। यार कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ना जी, ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बायोलॉजी में पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी वाले चीज में वहां पर टॉपिक में इस चीज को डिस्कस करेंगे बेहतर तरीका से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब जरा समझिए ध्यान से, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिलता है। यानी कह रहा है कि जब हम मैग्नीशियम को फीते को जलाएंगे, कब जलाएं, अच्छा आप बताइए कोई चीज जलता कब है, तो कहिएगा सर उसके लिए जलाने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कोई भी चीज को जलाने के लिए याद रखिएगा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जल नहीं सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछ देगा एग्जाम में, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है जलाने के बाद, मैग्नीशियम को जलाने के बाद मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है, पाउडर होता है, वो कैसा होता है, याद रखिएगा व्हाइट रंग का। ये कलर से भी क्वेश्चन आता है, कलर से भी क्वेश्चन आता है, तो कलर पर भी ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना, ये रंगीन दुनिया है ना, तो तुम्हारा एग्जाम जो है ना धोखा देकर चली जाएगी रंगीन दुनिया। समझो ध्यान से, सफेद पाउडर मिलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, मुंह से सुन लीजिए, एग्जाम में NCERT से क्वेश्चन आता है या एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पहले उसको रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। क्यों, देखिए मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के लास्ट में देखिएगा तो यम लगा है। जिस धातु के अंत में यम लगा हो कुछ तत्वों को छोड़कर, समझ रहे हैं, मैग्नीशियम के लास्ट में क्या लगा, यम। जिसके लास्ट में यम लगा हो यार कि वो क्या होता है, धातु होता है। आप हमको बताइए, ये धातु है, बात समझ रहे हैं। जो धातु होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या लग जाएगा ऊपर, उसके ऊपर मूर्छा लग जाएगा। तो मूर्छा छोड़ाइएगा ना भाई, इसी मूर्छा को क्या बोलते हैं हिंदी में, जंग। ये फाइट वाला जंग मत समझिएगा, जंग हाँ जी। तो उसके रोस्टिंग को साफ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम को फीते को जलाने से पहले इसलिए रगड़ के साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का जो परत लगा है मूर्छा के रूप में, वो छूट जाएगा। और छूट जाने के कारण जब उसको जलाएंगे तो बारीकी तरीका से क्या होगा, जलेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैग्नीशियम को समझ गए, फीते को जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है, क्योंकि वो साफ हो जाएगा तो क्या आसानी से जलेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं, जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, इसका रिएक्शन इधर लिखे हैं। याद रखिएगा, इसका कब मोल है बाबू, 2 मोल है। इधर रहता है साइड में, इसको मोल बोलते हैं, 2Mg + O2। समझ रहे हैं, ये देखिए ध्यान समझिएगा, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है, ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है। देखो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन हो गया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर कितना है मैग्नीशियम, 2 गो है। यहाँ पर ऑक्सीजन कब है, 2 गो है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर मैग्नीशियम छटक गया, ऑक्सीजन भी छटक गया, दूर दूर है, दूर दूर है। लेकिन जैसे रिएक्शन हो एक दूसरे की क्या है, करीब है, तो जब ये पास आने लगे जरा जरा, तो देखिए क्या बन जाएगा भाई, ये आपस में ये रिएक्शन किए तो देखिए क्या बन जाएगा। ध्यान से यहाँ पर देखो 2 है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। अब जरा समझो, अब कहोगे सर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर तो 1 गो है। नहीं भाई, ये सटा है, एके में चिपका है। जब एके में सटा रहता है, चिपका रहता है, दोस्ती यारी एके में चलता है, तो क्या करेगा, एके में से खाओ के फरिया लगेगा कि नहीं, फरिया लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन एके में चिपकल है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर समझिए क्या 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो ऑक्सीजन भी मेरा कितना हो जाएगा, 2। अब भी गए सर, ये जो तो 2 मैग्नीशियम है, जो तो देखिए ना 1 गो है, हाँ बिल्कुल है। तो 2 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। समझ रहे कि नहीं, सब बहरी है, नहीं गाँव देहात में कहता लो सब बहरी है, उसी तरीके से समझिए सब बहरी है। समझ रहा है, तो 2 तत्व आपस में मिला, 2 तत्व आपस में मिला, तो क्या बन गया, यौगिक बन गया। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब 2 एलिमेंट्स को फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो याद रखिएगा हमें उससे क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड प्राप्त होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये चीजें आपने पढ़ा है।
इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आप समझ गए आसानी से। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। लौह चूड़े मैंने क्या था, लोहा का पाउडर, ठीक है, लोहा के कुछ बारीक टुकड़ा या उसका पाउडर समझिए तो, और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर, याद रखिएगा, फेरस, यार क्या बोलिएगा, फेरस, एस मतलब क्या होता है, सल्फाइड, एस जो है क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा। एफ मतलब लोहा, एस मतलब सल्फाइड। तो देखो यहाँ पर लोहा है एफ, यहाँ पर एस माने कौन है, सल्फर है। ये दोनों में लगा तो क्या बन जाएगा भाई, तो याद रखिएगा ये बन जाएगा आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड। क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा। समझ में आएगी। ये इस सब का प्रयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है, गोला बारूद, नाम सुने हैं। ये इतिहास पढ़िएगा, मध्यकालीन इतिहास, तो आपको पता चलेगा बाबर ने इसी का यूज करके बारूद बनाया था। और वहां पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें क्या किया, इब्राहिम लोधी को क्या किया, आसानी से हरा दिया। समझ रहे हैं। तो पानीपत के युद्ध में घमासान हुआ था लड़ाई, याद रखिएगा। वहां पर साइंस का देन है, समझ रहे हैं। इब्राहिम लोधी सब तलवार ये सब के पास था ही नहीं तोप, वही सबसे पहले तोप का वहां पर करके यूज और जीता था। और बाद में उसने इस चीज की प्रशंसा भी किया था, समझ रहे हैं। तो ये सारा चीज है, सब साइंस की दुनिया। आज भी देखो ना टेक्नोलॉजी आगे, उसमें कौन है, साइंस है। और केमिस्ट्री बहुत बड़ा चीज होती है, केमिस्ट्री से बहुत सारा चीज होता है, समझ रहे हैं आप। मेडिसिन खा रहे हैं, ये देखो मार्कर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इंक है, ये भी एक तरह का केमिकल, तो हर एक चीज से घिर सके हैं। तो इस चीज को आप जानिएगा, बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं इससे और क्वेश्चन। ये तो तत्व का था, अब हम बात करेंगे यौगिक का। यौगिक से क्वेश्चन क्या आएगा, ये बात समझ गए। चलिए चलिए आज देख लेते हैं इसको, ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, एक तत्व है और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया क्या हो सकती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये काम आ सकता है। इसके अलावा ये बोर्ड एग्जाम से लेकर आपके कॉम्पिटेटिव में ये काम आएगा। किसी भी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दीजिएगा, वहां पर इस तरह का अगर साइंस से क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं मेरे भाई, ठीक है, पूरा डिटेल में बता रहा, समझो ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रखिएगा, समझ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है, जलकर क्या बनाएगा, तो याद रखिएगा ये बनाएगा भाई मेरे कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनता है तो ध्यान से समझो। दो इसके कितना है, 2 मोल है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2 मोल है। और ये किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन के। जैसे ही जलेगा ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा CO2 हो जाएगा। कितना ये भी हो जाएगा, 2 मोल। अब जरा ध्यान समझना, ये आया कैसे, रिएक्शन हुआ कैसे, तो जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान समझो। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतना बात जानते हो, यस सर जानते हैं। इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ चीज देखो, कार्बन छुपा है, ऑक्सीजन भी छुपा है। कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन की एक अणु मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे मेरे भाई समझो, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जान लीजिए। ये ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन जिस तरह हमारे ब्लड में घुलता है ना, उसी तरह ये भी घुलता है। और याद रखिएगा यही ब्लड कैंसर भी कराता है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़िएगा तो वहां पर इस चीज को इंटरलिंक करके आपको बताएंगे, समझो जरा ध्यान से। यहाँ पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन भी ऑक्सीजन भी है। तो देखो कार्बन है तो कार्बन तो जलेगा ही, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के। तो देखो यहाँ पर है कार्बन है तो कार्बन, यहाँ पर देखो ये कितना है, 2 मोल है। कितना है, 2 मोल। तो यहाँ पर भी होगा 2 मोल। अब जरा समझो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कोई है, एक है, ठीक है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कौन, 4 इधर कितना हुआ टोटल, 4। अब जरा ध्यान दो, इधर यहाँ पर देखो एके में चिपकल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एके में क्या है, चिपकल है, समझ रहे हैं। जरा ध्यान लिखिएगा, समझिए ध्यान से। जब किसी के एक रहता है तो उसको मोनो बोलते हैं, 2 रहता है तो ड्राई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेटरा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 समझ रहे हैं, 7 रहेगा तो हेप्टा, ऐसे ही नाम होता है। तो समझो यहाँ पर एक था ना मेरे भाई, समझो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन के कई गो, एगो था, इसको क्या बोलेंगे, मोनो। इसीलिए याद रखिएगा, एगो रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो इस तरह होता है। तो यही चीज समझना है यहाँ पर। तो देखो ना यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो
ये क्या है कार्बन, तो कार्बन का नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे। कितना है 2, तो 2 के लिए क्या बोलिएगा डाई, इसीलिए यहाँ पे बना है कार्बन डाई। अब समझो ये 4 इधर है, इधर 4 गिनवाइए सर। तो इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, तो ऑक्सीजन तो 2 हुआ, बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 हुआ, बट देखिए आपस में जुड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है किसमें है गुणा में है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इधर ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, टोटल आपका 4 हो गया। अब जरा समझिए इधर कार्बन कितना था 2 एकम 2 था, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर कार्बन कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर भी कार्बन 2 गो, इधर भी कार्बन 2 गो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो दोनों तरफ बैलेंस है। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ, आपको आसानी से बता दी। अब जरा समझो ध्यान से, सल्फर डाई एवं ऑक्सीजन, ठीक है, आपस से मिलकर मिट गया है, आपस में संयोग करके, आपस में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कई गो है, 3 गो है सर। अब ये क्या बोले हैं 3 होता तो ट्राई बनाएगा बोले थे, 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, ऐसे समझाए थे ना। देखो यहाँ पर आगे कि नहीं है ट्राई, तो यही बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देगा। अब जरा समझिए इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन वाला मामला समझिए। ये तो रट जाओगे, लेकिन सारा मसला किसका है, रिएक्शन का है। सारा खेल किसका है, रिएक्शन। अगर रिएक्शन आप जानते हैं, आप पढ़ते भी होंगे रासायनिक समीकरण, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, तो रासायनिक समीकरण से ये लाभ है, हमें स्थान की बचत होती है। कैसे बचत होती है, जो हम हिंदी में इतना इतना लपेट रहे हैं भाई, चपेट रहे हैं ना जी, ये इस चीज को हम कितना में लिख सकते हैं, इतना ही में लिख सकते हैं। तो बताइए स्थान के में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, ये इतना जगह छेक रहा था, ये इतना जगह छेक रहा है, तो याद रखिएगा स्थान की बचत होता है। मान के चलिए हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से वहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा इंक लगेगा, लेकिन इसको देखो यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं तो इंक कम लगेगा। तो ये भी हो सकता है कि रासायनिक समीकरण से हमें ये लाभ है, हमें इंक की बचत होती है। यहाँ से यहाँ लिखेंगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, यानी सब कुछ फायदा ही फायदा है। याद रखिएगा रासायनिक समीकरण से यही फायदा है। एग्जाम में ये भी आता है क्वेश्चन, समझ रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें जाकर ढूंढ लीजिएगा, आपको आसानी से वो मिल जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, जितना क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ बता दी है, ठीक है, तो उस चीज़ से भी क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। चलिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा समझो यहाँ पर देखो सल्फर के कितना अणु है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, अब कई मोल है भाई 2 मोल है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो सल्फर कितना है, अरे भाई लिख देते हटा देते, नहीं तुम लोग परेशान कर दोगे सर क्या लिखे नहीं समझ में। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर सल्फर कितना 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी सल्फर कितना है 1, तो 2 एकम का हो जाएगा 2। इधर भी सल्फर बराबर, उधर भी सल्फर बराबर, ओके। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना अणु है 2 गो, इधर का वो है 2 गो, 2 गो 2 गो 4 गो, याद रखना ऑक्सीजन कितना इधर 4 गो है। इधर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 2 गो 2 गो 4 गो, यहाँ पर भी 2 गो, तो 4 गो और 2 गो कितना हो जाएगा टोटल मेरे भाई 6 गो। आइए इधर गिनवाते हैं, सल्फर 2 एकम 2, इधर भी सल्फर 2 एकम 2, ये चीज़ क्लियर है। ऑक्सीजन कैसे 6 हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, ये SO बना है, सल्फर बना है, याद रखिएगा ऑक्साइड के साथ ट्राई ऑक्साइड बना है। याद रखिएगा इसके फार्मूला में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना है 3 है, समझिए एक में चिपकल है ना बाबू, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है गुणा है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यही सोझे बुझा रहा है ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह इसको बैलेंस कर करके आपको रिएक्शन, देखिए बिना बैलेंस किए आप रिएक्शन कंप्लीट नहीं करा सकते, समझ रहे हैं कि नहीं। वो हो जाएगा कैसा, हाफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो 12th में पढ़िएगा हाफ रिएक्शन, जिस तरह हाफ गर्लफ्रेंड होती है ना, उसी तरह आपको समझिए ये हो जाएगा। तो हाफ से क्या होगा बाबू, हाफ से क्या हो जाएगा, रिजल्टे साफ हो जाएगा, तो हाफ से कम चलेगा, बताइए होगा जी, पूरा चाहिए पूरा कंप्लीट। तो ये चीज़ बात समझ में आ गया। चलिए इसके अलावा भी और भी देख लेते हैं, अभी इसको मिटाएंगे, ठीक है, वीडियो को रोक करके क्या करें मिटाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चीज़ को दूर दूर तक भेजिए, इसको वीडियो को वायरल कीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
अभी 11-12 बजने वाला है, रात में बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। इस चीज़ के लिए इतना मेहनत करना था, अभी मेरा सपोर्ट कीजिए, नहीं सपोर्ट कीजिए तो कैसे काम होगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस चीज़ को समझना है, जल्दी करिए इसको कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। देखिए अब दो यौगिक मिलेगा, ठीक है, उसके बीच में क्या रिएक्शन होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखिएगा कली चूना कहते हैं, ये भी एग्जाम पूछता है। कली चूना का सूत्र लिखिए, भखरा चूना का सूत्र लिखिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ से देखिए, सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्टिव से ही क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। तो ध्यान समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना को जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भखरा चूना। ध्यान समझिएगा, ये आपका है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कली चूना। समझ रहे हैं? H2O माने कौन है? ये जल है। ये जल से अभिक्रिया करेगा ना, यानी कहने का मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालिएगा नो, पानी में डालिएगा, उसको घोलिएगा, तो वह क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भाखरा चूना में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी? भाखरा चूना में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? घर और में पोताई उताई करने में ये सब का यूज होता है। सुने कि नहीं सुने हैं? ये भी चीज़ बताएंगे, सब चीज़ आपको मिलेगा। खैनी उनी के दुकान पर देखिएगा, चूना के वो रखता है लोग, क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, हाँ, एक घड़ा रहता है छोटा सा, उसमें रखा रहता है लोग। समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ पर भी समझिएगा इसी तरह का रिएक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है। यही सब होता है। सुनिए, यहाँ पे लिखा भी है, नोट में लिखे हैं, भखरा चूना का जलीय विलयन घर की दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी उसके द्वारा क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। जैसे आप देखिए ना, यहाँ पर पेंट किए हैं और उसी में हम क्या मिला दिए? कलर। तो ये कैसा हो गया? कलर में बदल गया। सिंपल बात ना जी। घर में चूना नहीं होता है? नहीं सुने हैं? कहो तो चूना मरवादी। तो वही चीज समझिए ना यहाँ पर ध्यान से। और इसका एक नोट बन जाएगा। क्या नोट बन जाएगा मेरे भाई? यह एयर से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके धीरे धीरे सफेद जो होता है, क्या सफेद होता है भाई? समझो ध्यान से। जो ये होता है ना भखरा चूना सफेद, यार कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है, यानी बदल जाता है। याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि जो है भखरा चूना होता है ना जी, इसका पोताई उताई किया जाता है कहाँ पर? दीवारों के ऊपर। इस दीवारों के ऊपर किया जाता है। तो समझिए ध्यान से, तो हमारे वायुमंडल में क्या है? हमारे वायुमंडल में कौन है भाई? कार्बन है। कार्बन क्या करेगा? उस चीज को अवशोषण करेगा, सूख जाएगा। तो जब सूख जाएगा तो उसमें चमक आएगा, यानी सूख जाता तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछ देगा यार। ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग सुने होंगे संगमरमर। आप लोग ताजमहल के नाम सुने हैं? ताजमहल में संगमरमर यूज किया है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिएगा, घर में जब पुताई होता है ना मेरे भाई, तो उस टाइम क्या होता है? पुताई होता है उस टाइम याद रखिएगा, बड़ी गंदा दिखता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है? सूखा हुआ नहीं रहता, भीगा भीगा रहता, अजीब सा रहता है। लेकिन देखिएगा, पेंट हो जाता है तो 2 घंटा 3 घंटे के बाद उस पर धीरे धीरे लाइट आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि उसके जो अंदर की जो नमी होती है, जो ड्राइनेस होता है, वो क्या होता है? सूखने लगता है, ठीक है। जो उसके अंदर नमी होता है वो क्या होता है यार कि सूख जाता है। सूखने का क्या होता है? उसमें चमक आ जाता है। वो चमक किसके कारण आता है? किसके कारण होता है यार? ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ये बात आप क्या समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, ये चीज तो हो गया। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए SO3। अच्छा, इसके एक रिएक्शन छोड़ दिए ना जी, रिएक्शन नहीं बताया। मैं तो कहोगे सर सिर्फ लिखवा देते, समझाते नहीं। चलो बता देते हैं भी। फिर से एक बार सुन लीजिए। यह एयर से CO2 का अवशोषण करके धीरे धीरे सफेद कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। कैसे होता है? मुंह से तो बोल दिए, लेकिन रिएक्शन करा के दिखाइए ना जी। तो रिएक्शन देख लीजिए मेरे भाई। ये देखो, CaOH2 है और यहाँ पर क्या है? CH2 है। यही ना है भखरा चूना। तो भखरा चूना है, इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है? तो ये कौन इसको सुखा रहा है भाई? तो कौन इसको अवशोषण करा रहा है? अवशोषण मैंने सूख लेता है। अंदर कौन सूख लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोले? कार्बन डाइऑक्साइड।
और जैसे ही सूखेगा तो देखिए ध्यान से, ये कैल्शियम है तो क्या हो जाएगा कैल्शियम। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझो ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो कार्बन को गो एगो, तो यहाँ पर देखो कार्बन को गो एगो, कोई दिक्कत। यहाँ पर को गो ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 गो हो गया। आई भाई वो तो ज़्यादा हो गया, लेकिन समझा रहा, समझो ध्यान में, डोंट वेरी। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर को गो 2 गो, तो 2 एकम 2 गो। बात समझ आ गया। ये को गो है 3 गो। अब जरा समझो ध्यान से, 2 गो तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है भाई 2 है, तो 2 गो कितना हो जाएगा 4 गो, 2 गो कितना हो जाएगा भाई टोटल 4 गो। यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, 4 गो। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना होगा 3 गो, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 गो, तो 3 गो 1 गो कितना, इधर 4 गो, बैलेंस हो गया। अब जरा समझो ध्यान से, अब कोई सर हाइड्रोजन कहाँ से ढूक गया, तो देखो ये कहाँ से एंट्री मारेगा, ध्यान समझना। ये OH के होल 2 लिखा है ना बाबू, यहाँ पर देखो 2 है, 2 के मतलब होता है कि हाइड्रोजनों में भी इसका हक है, ऑक्सीजनों में है, तो ऑक्सीजन वाला तो हक इसको दिलाया है। अब हाइड्रोजन वाला दिखाते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहीं से क्या बनता है, जल बनता है, यहीं से क्या बनता है, जल बनता है, और यही जल वो सूखता है ना तो चमक आता है, उसमें क्या आता है भाई, चमक आता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इसी तरह संगमरमर की तरह चमकने लगता है। बात समझ में आएगा। अब जरा इसको बात ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राई। क्यों ट्राई बोलेंगे सर, क्योंकि भाई देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 3 है। जब एक एटोमिसिटी रहेगा तो उसको मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो टेट्रा, ना ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। यहाँ पर देखो कितना है भाई, 3 है। ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना है, 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड को जैसे जल में क्या करेंगे हम लोग, घुलाएंगे नो, तो याद रखिए वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तेजाब में। इसका नाम है H2SO4। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4। सॉरी तो बता दिए, लेकिन इसका रिएक्शन कैसे हुआ है, मैकेनिज्म इसका क्या है बता दीजिए, तो बिल्कुल आसानी से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, समझो शॉर्ट बताया है। देखो बता रहे SO3 है, सल्फर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर। ऑक्सीजन को है 3 गो, यहाँ पर को 1 गो, तो 3 गो 1 गो कई गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। समझ में रहा, सल्फर है भैया तो सल्फर हो जाएगा। ये H2 जो है ना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, तेजाब बन जाएगा। फिर से समझो ध्यान से, SO3 है तो लिख दो SO3, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़िएगा SO3 में तो क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो, ये H2 है तो यहाँ पर जोड़ देना, हो गया। इसी को बोलते हैं तेजाब। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तेजाब, H2SO4 क्या है। जब एसिड और बेस पढ़िएगा वहां पर तो आपको बताएंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्वर्टर देखे, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं हम लोग, उसमें देखिएगा तेजाब होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा ट्रक व्रक में देखिएगा उसके बैटरी में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन से लेकर बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछता है, तो H2SO4 को एक और कहा जाता है अम्लों की राजा इसको कहते हैं, ठीक है। अम्लराज अलग चीज है, अम्लों की राजा एक अलग चीज है। इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन आता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये थोड़ा सा जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इस चीज को क्या करिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वीडियो फिर से आएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। इतना आपको मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। छोटा छोटा करके वीडियो बना रहा हूँ और इस चीज़ को आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजिएगा, समझ रहे हैं। पढ़ने का एक अंदर जुनून रखिए। जब भी हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर तो आप याद रखिएगा, मेरा वीडियो खोलिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। जैसे जैसे बोर्ड पर लिखे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाइए और आप एग्जाम जाइए देने। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा क्वेश्चन जाके सारा का सारा उसमें लड़ेगा। 95 नहीं भाई, 99% मेरा क्वेश्चन जाके उससे क्या होगा, मैच करेगा। नहीं होगा तो तुम कहना, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना करना पड़ेगा। नोट्स बनाने के साथ साथ आप रिवीजन करिए। ये नहीं कि सिर्फ क्लास कर लिए, क्लास करके हो, क्लास करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए दिन भर में, तब जाकर आपकी बात बनेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। और थोड़ा सा सीरियस बनिए, मोटिवेशंस में, डिसिप्लिन में पढ़ाई करिए। बहुत कम टाइम बचा, एकदम रगड़ कर रख दीजिए, ठीक है। रगड़िएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हो। जब ऐसे रगड़ोगे ना तब चमक आएगा, ऐसे थोड़ी ना चमक आ जाएगा। जाकर रगड़ना पड़ता है, एकदम हुई हुई करके रगड़िएगा तब चमक आएगा, ठीक है। चलिए इतने रह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।